Say why do we celebrate it? Because we all know. I am going to say a very important topic. I am going to raise a very important topic that many people are forgetting, and that is what is the meaning of loving our country? देश प्रेम क्या होता है? क्या देश प्रेम सिर्फ फ्लैग होस्टिंग तक सीमित है? क्या देश प्रेम सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाने तक सीमित है? नहीं, बहुत लोग ये भूल रहे हैं। हमारे एक टीचर कहते थे देश प्रेम वो नहीं होता जो इंसान देश की सीमा के बाहर रहकर उस दूसरे देश के लिए काम करे और कहे कि मैं देश प्रेम करता हूँ। देश प्रेम, सच्चा देश प्रेम वो होता है जो इंसान देश की सीमा में रहकर देश के लिए मर मिटने को तैयार हो और देश को हमेशा सेवा करे। सो हाउ कैन वी शो लव टू अवर कंट्री? Before knowing that, we should know the meaning of love. What is love? Love is a heart that desires to serve a precious thing close to oneself and to watch over that thing. Loving our country means to serve our country. Listen carefully. As long as you live in this world, you have to know that with peace, hatred will be there. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. Now I'd like to say one शायरी in front of you all. ये शायरी बेस्ड एक बहुत प्रिविलेज पर्सन की जो अपने रिसोर्सेज को वैल्यू नहीं करता, मगर बहुत सारे आदमी उसके पीछे दौड़ते हैं, और दूसरे पर्सन जो पुअर है मगर रिसोर्सेज को पूरा वैल्यू करता है। सो इट वाज लाइक दिस। अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, बटी चादर से गलती हो तो सारे बोल जाते। Now, I would like to end my speech by saying that no matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak up for yourself. My name is Siyad Adil Ahmed. Thank you very much. Thank you. Very good speech. And आज के मौके पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इस छोटे से बच्चे ने कहा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आज से पहले हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे जो था वो सिर्फ स्कूल तक सीमित था। बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल में जाना है, उनको फंक्शन करना है, और बाकी सब लोग सिर्फ छुट्टी मनाते हैं। और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि त्योहार इकट्ठे होते हैं तो हम लोग घूमने निकल जाते हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे का कोई मतलब नहीं बनाया हम लोगों ने। लेकिन एक ये भावना जो देशभक्ति की आज हम सब लोगों में हम लोग फील कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और वो क्यों आई है? क्योंकि एक जज्बा है जो अब हम लोगों को अपने देश के लिए इकट्ठे खड़े होने का टाइम है। जहां हम लोग इकट्ठे खड़े होते हैं तब हमें पता चलता है देशभक्ति क्या है। वो इकट्ठे खड़े हों, चाहे हम लोग धर्म के नाम पे लड़े या फिर हम लोग स्टेट टू स्टेट की लड़ाई में लड़े, तो वो देशभक्ति वहीं खत्म हो जाती है। अगर हम अपने देश की प्रॉपर्टी को, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं तो हमारी देशभक्ति किसी काम की नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हमें दिनचर्या में डेली अपनी चीजों में अगर हम शो करते हैं तो हमारे लिए रोज इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे सिर्फ 1947 का नहीं है, रोज की डेट में हम लोग अपने देश के लिए जो कर रहे हैं, जो अपने सीमा पे लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या योगदान कर रहे हैं? हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कैसे योगदान कर सकते हैं? ताकि हम सेल्फ रिलायंट बने, मतलब अपनी स्वदेशी चीजों पे जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जोर दें, इंडिया को और ज्यादा स्वावलंबित बनाने की कोशिश करें। वो तभी हो पाएगा जब हम लोग बाहर की चीजों के बजाय अपने देश की चीजों को, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें और वही चीजों को आगे लेके जाएं। इसी के साथ इंदिरा IVF के साथ आज हम लोग एक और नई मुहिम शुरू कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के साथ हम चाहते हैं कि सबको निसंतानता से भी मुक्ति मिले। तो आज उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग इस मुहिम तक आगे चले, और आप लोगों के साथ भी जितने लोग और हैं वो लोगों को भी आप लोग जागरूक करिए कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, ये हमारे हाथ में है ना। तो भारत स्वतंत्र हुआ है, आज हम लोग निसंतानता से स्वतंत्र होंगे यहाँ पर। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रवि जी कहाँ गए? अंदर है। तब तक मैं चाहूंगी डॉक्टर केसर है हमारे यहाँ नए IVF काउंसलर हैं, ये एक बार आप लोगों से संबोधित होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैम ने बताया कि आजादी क्या है, हम लोग को यही सोचना है कि एक दिन झंडा फहरा लिया हो गया काम नहीं। अपने मन में ये रखना है कि हम आजाद हैं। कैसे आजाद हैं? आज जो 2 साल पहले हम लोगों ने जो स्थिति देखा, कोरोना वाला जो पैंडेमिक था, वो ऑक्सीजन का जो मारामारी हो गया, ये है वो है, क्यों हो रहा है? ये सिर्फ पर्यावरण का ये इफेक्ट है। ये आज हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बना लेते हैं, पर एक पेड़ लगाने के लिए नहीं सोचते हैं कि एक पेड़ भी लग जाए हमारे आंगन में,
जो लहलाता है और खिलखिलाते रहें, और जो हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण चीज है पेड़। तो इसी लॉकडाउन में हमने एक शेर लिखा था 2021 वाला जब लॉकडाउन था, क्योंकि 20 का जो लॉकडाउन था वो किसी को पता ही नहीं चला, सब घर में रहा। लेकिन जब 21 का लॉकडाउन आया या 21 का वो बीमारी महामारी आया तो सबके हर एक दूसरे घर में मुझे लगता है कि कोई न कोई इसका असर जरूर पड़ा। इनफैक्ट मेरे घर में भी ऐसा इफेक्ट पड़ा कि कोई इस दुनिया से चला गया। तो हमने 4 लाइन लिखे हैं, उसको आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। जिंदगी यूं ही मिटने लगी है, जिंदगी यूं ही मिटने लगी है, जमी से जो पेड़ कटने लगी है, जमी से जो पेड़ कटने लगी है। जमाना कितना सितम ढाएगा जालिम, हवा भी बाजारों में बिकने लगी है। हवा इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 200 रुपये का ऑक्सीजन 5-5 हजार में लोग 50-50 हजार में, हमने खुद एक सिलेंडर खरीदा 45 हजार में, जबकि उसका असल कीमत है मात्र 600 रुपया। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेड़ लगाएं और देश की सेवा करें। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ एक बार रवि जी आए यहाँ पर। जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनको मैं इनसे तारुफ करवाना चाहूंगी। आप लोगों की सफलता का जो मेन एक तरह से सक्सेस का क्रेडिट है वो बहुत हद तक रवि जी हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट टीम के हेड हैं।